तेज प्रताप यादव कहे कि हम खान सर का समर्थन नहीं करते, सीधे सीधे कह दिए। इनको जेल में होना चाहिए। भरोसा है कि ये हत्या करवाया है और इसको जेल जाना चाहिए। इन लोग को लगा ना खान सर पे आरोप सिद्ध हो जाएगा, दो धक्का हम ही लगा देते हैं कहीं किनारवा पे बच मत जाए। मैं समंदर हूँ, मेरी उतरते लहरों को देखकर मेरे किनारे पे अपना घर मत बना लेना। मैं जब लौट के आऊंगा तो एक एक इंच जमीन का हिसाब लूंगा। तेज प्रताप यादव आपकी शादी में आए थे, देखिए हमारे साथ अभी हॉटस्टार पे एक शो भी कर रहे हैं। मेरे शादी में नहीं आए थे, भाई की शादी में आए थे। भाई की शादी में। हाँ, तो तेज प्रताप यादव कहे कि हम खान सर का समर्थन नहीं करते, सीधे सीधे कह दिए हम समर्थन नहीं करते, इनको जेल में होना चाहिए। कई लोग आपके शादी ब्याह में, आपके भाई शादी ब्याह में आए, ऐसे बहुत सारे लोग रहे होंगे। जब वो सब स्टेटमेंट आप सुन रहे थे, मन में क्या चल रहा था? हम सुनबे नहीं किए, सब छोड़ दिए थे। सबको आप नहीं ना जवाब दे सकते हैं जी। तकलीफ होता है आपको जब आप ऐसे लोग जब साथ में आए? नहीं, पता चल जाता है कि कम से कम सामने आ गए तुम। एक्चुअल इन लोग को लगा ना कि खान सर पे आरोप सिद्ध हो जाएगा, अब खान सर को फंसा दिया जाएगा, अब ये गए दो धक्का हम ही लगा देते हैं कहीं किनारवा पे बच मत जाए। लेकिन हम तो चुप थे, तो इन लोग को लगा कि चुप थे तो शायद ये अपराधी हैं। हम तो सबूत जुटा रहे थे, हम सारा सबूत ले आके दे दिए यहाँ पर, तो इन लोग को लगा ढकेल दे। तो मैं समंदर हूँ, मेरी उतरती लहरों को देख कर मेरे किनारे पे अपना घर मत बना लेना। अब समुंदर लौट आया है, एक एक इंच जमीन का हिसाब लेगा। दिमाग में चला इस बीच में कि किसने वार किया पीठ पे, बदला लेना है? नहीं, बदला हम क्या लेंगे, समय से बड़ा बलवान कोई नहीं होता, ऊपर वाला बदला बढ़िया दे देता है। आप किसी को नाहक कैसे बोल देंगे इतने सारे सबूतों को छुपा के? ये सारा फर्जी है। नहीं, जैसे बहुत सारे लोग थे, जैसे आपने बिहार का जिक्र किया, बिहार में कई सारे यूट्यूबर्स ने आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, दिन रात आपको लेके वीडियोस आए हैं। एक तो पत्रकार है जिसको वहां के लोगों ने नाम दिया है सन ऑफ दोगला, दो बार जिक्र कर चुके आप। हाँ, तो वहां के अच्छा एक बताइए, अब हम बस बोलेंगे लोग अपने से समझ जाएंगे हम किसको बोल रहे हैं, ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। तो लोगों ने नाम दिया तो हम दे रहे हैं, तो क्या हुआ? उस सबको यही सब कामे रहता है। एक वो कह रहा है कि हम ही वो पत्रकार हैं जो खान सर का घर पता करके आए, गोत्र पता करके आए, जात पता करके आए, धर्म पता करके आए। अरे ससुरा तू नहीं, टीचर खोज रहा है कि जीजा खोज रहा है? रे ये सब कौन पता करता है? अरे महाराज, आपका बोली भाषा। ये बताइए, गोत्र जात धर्म आप काहे खोजते हैं? शुभांकर मिश्रा कहाँ के रहने वाले हैं, ये ज्यादा मायने रखता है कि शुभांकर मिश्रा काम कैसे करते हैं, ये मायने रखता है। करना तो चाहिए काम। लेकिन जब घर द्वार गोत्र गोतिया खोजने जा रहे हैं, मतलब अब आपके लिए रिश्ता खोजा जा रहा है। मम्मी हमारी खोज रही है, लेकिन ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और किसी का, जैसे टीचर्स में बहुत सारे आए थे, दिल्ली के टीचर्स खास तौर पर, कई सारे पॉडकास्ट हमने देखे टीचर्स के। ये जयचंद और मीर जफरा की बात कर रहे हैं? मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हो। अमित किलोर ने दो को बड़ा बढ़िया नाम दिया, एक को जयचंद, एक को मीर जफरा। अब पूरा सजा के वैसे बनाए हुए थे। मतलब टीचर्स में उन्होंने एक सेंसिटिव पार्ट उठाया कि बहुत सारे टीचर्स हैं जो सस्ते में बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन खान सर पीआर बहुत अच्छा करते हैं, और पीआर के जरिए उन्होंने एक ऐसा माहौल बना दिया है कि वही सस्ता पढ़ाते हैं। रोशन सर ने कहा कि हम भी सस्ता पढ़ाते हैं, खान सर से अगर आप बैच की लिस्ट चेक करोगे तो हमारी सस्ती है। अभिनय मैथ सर ने भी यही जिक्र किया, उनके साथ जो टीचर थे उन्होंने जिक्र किया, और बहुत सारे टीचर्स ने यही बात, अवध ओझा भी कह रहे थे। तो कुल मिलाकर सारे टीचर्स जो आपके खिलाफ बोल रहे थे वो ये कह रहे थे कि खान सर ने सस्ता पढ़ाने का इमोशनल ब्लैकमेल बहुत जबरदस्त किया है और उससे अपने आप को स्ट्रांग कर लिया, बाकी पढ़ाते सब सस्ता है। ये इन लोग का धंधा गिर गया है। ये लोग 50 करोड़ ज्वाइनिंग लेते थे। ओझा सर खुद ही बोले हैं ना कि मैं दुनिया का सबसे महंगा टीचर हूँ, आजकल न्यूज पे पढ़ा रहे हैं। मतलब ये बात अभिनय सर ने भी कही कि 50 लाख ज्वाइनिंग लेते थे। हमारा कहना है कि इन्हीं टीचरों से कहते हैं, ये स्टूडेंट का प्यार है, इसे पीआर मत समझिए। इन टीचरों से कहते हैं कि आप अपने चैनल पे कहो कि मैं ही स्टूडेंट के लिए लड़ा हूँ फीस कम करने के लिए, उन्हीं की स्टूडेंट उनको गरियाएंगे। ये सब लोग अपना पेन ड्राइव और रिकॉर्डेड कोर्स हजारों में बेचते थे लॉकडाउन से पहले। ये उस समय क्यों नहीं कहें? इस हिंदुस्तान में बच्चों की फीस के लिए अगर कोई लड़ा तो अलग पांडे अपने पीडब्ल्यू को लेके लड़े और खान सर केजीएस को लेके लड़े। केजीएस शिक्षा पर एक अधिकार करने वाले को ध्वस्त कर दिया केजीएस में, और एक केजीएफ था जिसने सोने पे एक अधिकार करने वाले को ध्वस्त कर दिया।
तो आप रशिया पहुंच गए, हाँ, हम इंडिया वापस लौटते हैं। और ये जो सस्ती की बात आप कहती हैं, सस्ता चीज मायने नहीं रखती है, सस्ता के साथ क्वालिटी। हम आपसे कहते हैं एक काम करिए, आप कल से कहिए कि हम 5 रुपया में IAS का बैच पढ़ाएंगे यूपीएससी में, तो क्या आप मतलब जो वेल स्टेब्लिश है वैसा पढ़ा देंगे? सस्ता पढ़ा रहे हैं, क्वालिटी। आज तक इतना कंट्रोवर्सी हुआ, एक बच्चा उठ के कहा कि सर जो पढ़ाए वो समझ में नहीं आया। एक स्टूडेंट ने बदतमीजी वाली भाषा का प्रयोग किया। एक स्टूडेंट ने कहा कि नहीं ये सर ये महंगा पढ़ाते हैं। एक स्टूडेंट ने, ये बात कौन बोल रहा है? टीचर। दुकान किसकी बंद कराए थे? टीचर की। मिर्चा किसको लगा? टीचर को। लहर किसको रहा है? टीचर को। तो जब परपराएगा, लहरेगा, भभाएगा तो चिल्लाएगा कौन? टीचर। लेकिन टीचर्स का उनका ये कहना है कि जब ये कंट्रोवर्सी चल रही थी तो आपकी वेबसाइट पर सस्ते कोर्सेज सडनली चेंज हो गए थे। आपने अपनी वेबसाइट पर सारे कोर्सेज के दाम चेंज कर दिए थे और बहुत सारे टीचर्स ने आपके पुराने स्क्रीनशॉट लगा के कि देखिए ये बेवकूफ़ बना रहे थे। 75,000 रुपये कोर्स है उसको सस्ता बता रहे थे। हम 75,000 वाले पे आ जाते हैं। यही होता है कि ना, जब बच्चा जब पेट में रहता है तो माँ को विटामिन ए लेना चाहिए वरना आँख कमज़ोर हो जाती है। तो ऐसे कुछ लोगों का आँख कमज़ोर हो गया है। वो 75,000 फीस 3 साल का है। हाँ, तब भी 25,000 तो हुआ उसके हिसाब से। महीने का IAS की पढ़ाई महीने का 2,000 पड़ता है, बच्चा होम ट्यूशन पढ़ता है। उसी 75,000 की आप तुलना कीजिए बाकी कोचिंगों का 3-3 लाख ले रहे हैं। आप एक कोचिंग को दिखा के कहें कि ये महंगा है, ये सस्ता है। महंगा सस्ता तब होता है जब उसी कैटेगरी के बाकी चीज़ों को दिखाइए। वो जो 3 साल का कोर्स है उसे फाउंडेशन कोर्स कहते हैं। उसकी फीस आज भी आप पता कर लीजिए 3 लाख है, 2.5 लाख है। और उस 75,000 की बात बताते हैं, वो 75,000 की फीस 15-20,000 की है ऑनलाइन में। जब आप AC में बैठ के पढ़िएगा ना तभी वो चीज़ महंगी होती है। जैसे अगर आपको BPSC की तैयारी करनी है तो अगर आप रिकॉर्डेड पढ़ना चाहते हैं तो 2,500 रुपया है। लाइव पढ़ना चाहते हैं तो 4,500, 4,500 रुपया है। AC में बैठ के पढ़ना चाहते हैं तो 15,000 है। पटना के सबसे पॉश एरिया में AC में बैठ के पढ़ना चाहते हैं तो 20,000 है। तो जब आप AC डिमांड करिएगा तभी महंगा है, अदरवाइज में सब सस्ता है। मेरे एप्लीकेशन पे आज भी जाइए, 95% कोर्सेज वो हैं जिनकी फीस 500 से कम है। आज भी केवल 2 फीस महंगी है, एक IAS की और एक PCS की, क्योंकि उसमें 15-20 टीचर लगते हैं। 15-20 टीचर का भी परिवार है और वो भी इंडिया में सबसे सस्ता और बेस्ट क्वालिटी के साथ। आपके 200 रुपये वाले क्लेम को लेकर बहुत सारे लोगों ने हमको भी गालियां दी और ये कहा कि आप लोगों ने फैक्ट चेक नहीं किया। खान सर ने आपके यहाँ पर कपिल शर्मा में अमिताभ बच्चन के सामने जाकर कहा कि हम 200 रुपये में पढ़ाते हैं। 200 रुपये में कोई जनरल नॉलेज का कोई कोर्स आपको बताया कि वो खाली है 200-300 वाला। 200-300 में रिवॉल्यूशन आप नहीं कर रहे हैं। हाँ। ये आप पर आरोप है। अच्छा, लेकिन आपने मार्केटिंग अपनी ऐसे कर दी कि सारे बच्चे 200-300 अभी वो एप्लीकेशन पे पढ़ ले। 99 रुपये में भी है। एक पॉकेट GK है जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, पूरी की दबे 99 रुपये में, पूरा सिलेबस पे है। अभी भी है, हम जाके पढ़ ले। स्टूडेंट ने बोला कोई, स्टूडेंट बोला कोई, अब वो तो कमेंट सेक्शन इसका हम चेक कर लेंगे, यही वीडियो जाएगा अपने इतना होने के बाद तो स्टूडेंट उठ के बना देता। वो 200 रुपया वाला अभी 300 हो गया है, क्योंकि ये 200 वाला मतलब कई समय चला था, बट अभी भी वो रिकॉर्डेड में 200 है। हिस्ट्री जैसे 6 महीने का कोर्स चलता है, अभी भी वो देखेंगे तो 200-300 का है। 200 से 300 कैसे पढ़ाते हो? थोड़ा डिकोड करके बताओ ताकि थोड़ा समझ में। कितने कोर्स चलाते हो अपने यहाँ पर आप? अरे भैया 300-400 के कोर्स होगा। 300-400 कोर्स होगा। सबसे ज्यादा फेमस कौन सा आपका? BPSC, UPSC? नहीं, जो जिस फील्ड का है, UP PCS, UP पुलिस, UP दरोगा, SSC, CGL, अच्छा, रेलवे। मैं भूल गया, आप बिहार से आगे नीट, एक्सपैंड करके नोएडा में भी आपका है। हाँ, अब तो आप एक्सपैंड सब चीज का है। हाँ, द कोचिंग माफिया खान सर। जो ये स्टूडेंट नहीं बोल सकते, ये उनकी भूल नहीं जिनकी दुकानें बंद हुई हैं। एक बात बताओ, आप किसी की दुकान बंद करा दोगे तो क्या कहेगा आपको? अच्छा, इतना कंट्रोवर्सी होने के बाद सोशल मीडिया के जमाने पे स्टूडेंट ने, पर जैसे मैं टीवी देख रहा था एक दिन, मैं भी टीवी बहुत कम देखता हूँ, तो ट्विटर पे खासतौर पर आपकी जब खान सर केस था मैं थोड़ा फॉलो अप कर रहा था, क्योंकि मेरे पे भी बहुत सारे बैकलैश आ रहे थे कि आप खान सर को जानते थे, आपके यहाँ पर आए थे, आप बोल क्यों नहीं रहे? तो मैंने कहा एक बार थोड़ा विषय की जानकारी ढंग से ले लेते हैं।
तो एक दिन रात को मैं अपना ही पुराना चैनल देख रहा था जहां मैं नौकरी कर रहा था। तो वहां पे 2 ग्राफिक प्लेट लगी थी, एक तरफ खान सर कितने में कोर्स पढ़ाते हैं, एक तरफ रोशन सर कितने में पढ़ाते हैं। उसके बगल में आप अपना लगा दीजिए कि 5 ही रुपये में पढ़ाते हैं, तो ऐसे नहीं ना हो जाता है। तो जैसे रोशन सर कह रहे थे सस्ता हम भी पढ़ाते हैं, हम पीआर नहीं कर पाए, हम फेल रह गए। खान सर के पास पीआर बहुत कैसे स्ट्रांग है। पीआर हो जाएगा सब चीज में? ऐसे कैसे, मतलब प्यार और पीआर में अंतर तो क्या अंतर, वही समझाना चाह रहा, समझाओ ना मुझे कि क्या अंतर है आपके सस्ते कोर्स में जो बाकी लोगों के सस्ते कोर्स में नहीं है। आप कल को एक काम कीजिए, पढ़ाना चालू करिए 50 रुपया में, कितना लोग पढ़ेगा? अभी तो एक को नहीं आएगा। फिर बस यही अंतर है, जब नहीं आएगा तो ज्यादा नाम भी नहीं होगा। हम पढ़ाएं तब, आप कौन एगो टॉपिक लीजिए, उस टॉपिक को आप भी समझाइए, उसी टॉपिक को हम भी समझाते हैं ना। यूट्यूब पे तो बराबरी कर लेंगे हम आपका। हाँ नहीं पढ़ाने वाले हो सकता है। आप पत्रकारिता में तो आप बहुत आगे हैं। वो पढ़ाने वाले पे वाला नहीं, उसमें तो आप माहिर हैं। उसमें आप माहिर हैं। टॉपिक पे आप बताइए हमें। पढ़ाने वाला कह रहे हैं, उसमें आप माहिर हैं भाई। पत्रकारिता आप जितनी शानदार आप करते हैं, जितना इस टाइप की चीजों को, उसमें परफेक्ट है। आपको हमारा रोशन सर का इंटरव्यू कैसा लगा? रोशन आनंद सर से हमने इंटरव्यू किया था, आपको कैसा लगा वो इंटरव्यू?